रायबरेली के मुद्दे को लेकर संसद पहुंचे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे का हुआ स्वागत। रायबरेली से लेकर संसद तक रायबरेली की समस्याओं की आवाज पहुंचाने वाले डॉक्टर मनोज कुमार पांडे विधायक ऊंचा हार रायबरेली की जनता के दिलों पर राज कर लगातार नगर पालिका रायबरेली की व्यवस्थाओं को लेकर जनता की नाराजगी का कारण बनती है। तो वहीं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने रायबरेली की खस्ता हाल सड़कें, सीवर लाइन, बिजली, पानी, जल भराव की व्यवस्थाओं को लेकर संसद में आवाज बुलंद की, जिसको लेकर रायबरेली की जनता ने उनका आभार व्यक्त किया और सम्मान समारोह में उनका पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। रायबरेली से समाजवादी पार्टी एक कद्दावर नेता विधानसभा सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के छोटे भाई अमिताभ पांडे और रिंकू ने भी निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वही एक निजी उत्सव लॉन में डॉक्टर मनोज कुमार पांडे रायबरेली ऊंचाहार से विधायक और उनके भाई से मिलकर वर्तमान नगर पालिका के विकास को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सन 2000 पहले के माहौल में हमने नगर पालिका के चुनाव को जीतकर एक विकास को नया आयाम दिया था, क्योंकि उस समय भी जनता विकास से कोसों दूर और आम नागरिक बिल्कुल परेशान था। वही माहौल आज रायबरेली में फिर से देखा जा रहा है, जहां आम आदमी तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है और लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे खासतौर से दलित मुस्लिमों को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। वोट को लेकर बहुत सी पार्टियों के नेता चुनाव लेने के मकसद से आप लोगों के बीच आते हैं और चुनाव जीतने के बाद मुंह फेर कर चले जाते हैं। डॉक्टर मनोज पांडे ने आज रायबरेली के विकास को लेकर कहा कि यदि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका चुनाव को जीता है तो जहां पर विकास नहीं पहुंचा, आखिरी बिंदु से विकास की शुरुआत को करेंगे और रायबरेली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि रायबरेली में नाली, खरंजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिव जैसी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ साथ आपसी भाईचारा को बढ़ाने का काम करे, क्योंकि वर्तमान नगर पालिका नरक पालिका का रूप धारण कर चुकी है, जहाँ पर जल भराव, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आम आदमी त्रस्त है। विधायक जी, आज आप कुशालय क्षेत्र में आए हैं। यहाँ की जनता ने बड़ा आभार व्यक्त किया है, आपका बहुत स्वागत सत्कार किया है और कहीं ना कहीं आपने सदन में मुद्दा उठाया है रायबरेली के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें खुशी है कि रायबरेली की जो समस्याएं हैं और खासकर रायबरेली शहर में जो स्थिति आज है कि तमाम ऐसी गरीब बस्तियां हैं जहां लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। जल भराव की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है और कई सड़कें बहुत खराब हैं। इस मामले को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में हमने उठाया था, चाहे वो सवाल हो काहरू कड्डे से किले बाजार तक की सड़क का, चाहे वो घंटाघर से मलिक मोड़ रोड का, चाहे वो डिग्री कॉलेज से लेकर अयोध्या की सड़क का। और हमने सरकार को ये बताने का और जगाने का काम किया कि शहर की आधी आबादी आज जितने संकट में रह रही है, वो संकट शायद अगर सरकार के नुमाइंदे देख लें तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि आज जो जनता वो किन परिस्थितियों में रह रही है। और हमने सरकार को मजबूर किया कि इन सड़कों को आप बनाने की घोषणा करिए। हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की ताकत जो हमारे साथ रहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बरहस्त जो रहता है, सरकार मजबूर हुई और उसने जो आश्वासन दिया था कि 12 घंटे के अंदर हम काम लगाएंगे, तो आज 4 सड़कों पर काम लग गया। लेकिन यहीं तक नहीं, आज शहर की बहुत सारी सड़कों जहां पर हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, जहां लोगों ने इतना सम्मान दिया और हमको साथ देने का विश्वास दिलाया, आज क्या स्थिति है? छोटा गुस्साना, बड़ा गुस्साना, पार्श कॉलोनी में रहने वाले लोग वो भी उतना ही हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं जो इन मोहल्लों में रहने वाले लोग देते हैं। एक जगह बनेगी इंटरलॉकिंग सड़क, एक जगह बनेगी अंडरग्राउंड नाला और एक तरफ नालों में सफाई नहीं होगी, मच्छर काटेंगे, डेंगू फैलेगा, संक्रामक रोग फैलेगा। ये पक्षपात नगर पालिका का हम लोग आने वाले दिनों बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हम लोगों से कहते हैं कि लोग सामान्य निगाह से देखें। विकास ऐसा होना चाहिए जो सबसे अंतिम जगह पे सबसे पहले पहुंचे और कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में जब नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का और रिंकू भैया चेयरमैन होंगे तो सबसे अंतिम जगह से विकास शुरू करेंगे जहां उपेक्षित किया गया है और कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा जहां पर अन्याय किया गया है वहां सबसे ज्यादा विकास कार्य करने का काम करेंगे।